हाय, हरे कृष्णा। तो मैं हूँ अपने कॉलेज हॉस्टल में एंड माय कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल। मैं इतने टाइम से वीडियोस अपने घर पर रिकॉर्ड कर रही थी। अब मैंने सोचा है क्योंकि वीडियोस तो रिकॉर्ड करना ही है, राइट? तो क्यों ना लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग एट माय न्यू हाउस। अभी मैं ब्रेक था, फर्स्ट सेमेस्टर ब्रेक था, तो मैं घर पर गई हुई थी। नाउ आई एम बैक, न्यू सेमेस्टर हैज़ बिगिन। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, मतलब काइंड ऑफ हमको हमारे मार्क्स पता चल चुके हैं, तो मेरे ठीक से मार्क्स आए, राइट? फर्स्ट सेमेस्टर इज डन एंड सेकेंड सेमेस्टर में मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करना ही था, तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये वीडियो बेसिकली मैं एक स्टोरी टाइम बना रही हूँ। क्यों स्टोरी टाइम? बिकॉज ये जो टाइम है ना, एग्जैक्ट ये मैं बात करने वाली हूँ जेई वालों से एंड जो कॉलेज में एंटर करने वाले हैं, राइट? ये जो टाइम होता है तुम्हारा, जब तुम्हारी जेई की रिस्पॉन्स शीट आ चुकी होती है, रिजल्ट या तो आने वाला होता है, फिर काइंड ऑफ तुमको अब पता होता है, राइट? रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है तो तुमको पता है कि तुम्हारे कैसे मार्क्स आए हैं। तो मेरे साथ भी पिछले साल एग्जैक्ट अराउंड इसी टाइम पर यही सिचुएशन थी। मेरी जो शिफ्ट थी दैट वाज 30 जनवरी। इट वॉज काइंड ऑफ मॉडरेट, ठीक है, इतना वो नहीं थी, बट हाँ मैं बताती हूँ। तो 30 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट ही थी मेरी एंड जैसे ही मेरी एग्जाम्स हो गए थे मैं घर पर आ गई थी, क्योंकि मेरे 5 तारीख से बोर्ड्स थे, राइट? तो मुझे बोर्ड्स का पढ़ना था, जो कि मैंने एक्चुअली में कुछ पढ़ा नहीं, राइट? मैंने सिर्फ टाइम पास किया, प्योर टाइम पास। इसकी वजह से मेरा बोर्ड्स इतने अच्छे गए नहीं है, तो वो वीडियो देख सकते हो बोर्ड्स वाली। एंड जो फर्स्ट वीडियो है वो भी कहीं तो मैं पिन कर दूंगी, तो तुमको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो मैंने जब अपनी रिस्पॉन्स शीट देखी थी ना, मैं बताती हूँ तुमको एग्जैक्ट। मैं पता है यूट्यूब पे इतना प्रिंट मतलब चल रहा था कि अभी आएगी रिस्पॉन्स शीट, ये इतने मार्क्स, मतलब जब जैसे ही मेरा पेपर हो गया उसके बाद कहीं भी मैंने अपना आंसर चेक नहीं किया, बिकॉज यू नो नहीं करना। तो मैं बस देख रही, मैं रिस्पॉन्स शीट का वेट कर रही थी, क्योंकि आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ के 150 के ऊपर तो आ जाए, आने ही है। तो रात को 2 बजे, मुझे डेट नहीं याद है कब आई, बट रात को 2 बजे रिस्पॉन्स शीट आई एंड मैं अपने रूम में बैठी हूँ पेपर पेन लेकर अपने नंबर कैलकुलेट कर रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छे से याद है एंड मेरे पूरे नंबर बन रहे थे 170 एंड आई वॉज सो हैप्पी। मैं सच में, मतलब वो सुकून, चैन की नींद होती है ना उस दिन रात में, जब मैं सोई ना एकदम चैन से सुकून से सोई, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था कि अगर इतने मार्क्स पर, वैसे तो 99 में कुछ शिफ्ट्स में बना है, क्योंकि उस टाइम तक हमको शिफ्ट्स का ऐसा पक्का पता नहीं चला था। क्या नहीं पता चला था कि 200 मार्क्स पे भी 99 लोगों के नहीं आने वाले, 250 पे के अबव लोगों के 99 आए थे 27 शिफ्ट 1 में, एंड कुछ लोगों के 150 140 पे भी 99 आए, राइट? जो कि हमको बाद में पता चला। तो ये सब मुझे पता नहीं था, तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि यार अब मेरे 98 तो पक्का बनेंगे और 99 भी बन सकते हैं। एंड आई वॉज प्रेडिक्टिंग की रैंक, कि यार इसके अराउंड रैंक क्या बनती है, और मुझे मिल रहा था भाई लेजिट 15,000 के अंदर। तो मैंने सोचा तो ज़्यादा हो गया, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 25,000 के अंदर तो हो ही जाएगा, 20-22 के समथिंग कुछ होगा, ठीक है? आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। लेकिन जब मेरे परसेंटाइल आए एंड मैंने अपने परसेंटाइल देखे कि ये तो 98 टच भी नहीं कर रहे, राइट? 97.83 थे। आई वॉज सो मच डिवास्टेटेड ना, मतलब मैं इतनी दुखी हो गई थी मैं कि यार ये क्या हो गया। उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट, एक मैं लर्निंग भी तुम लोग को यहाँ पे दूंगी। बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज सो सैड कि मैंने फिर अच्छे से पढ़ाई ही नहीं करी। तो इसमें क्या लर्निंग है? ये लर्निंग मैं तुमको ये देना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा, आई रियली होप कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो, बट अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, प्लीज़ पढ़ाई करना मत छोड़ना। मैंने वो वीडियो भी बनाया कि कितने कितने के अबव तुम्हारे आ रहे, तुमको एडवांस का पढ़ना। तुम्हारे 150 अबव आ रहे ना, बात खत्म, तुमको अब एडवांस का पढ़ना है। और अगर तुमने थोड़ा सा पहले पढ़ रखा हो, जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो उसके लिए चलो ठीक है, बट जिसने थोड़ा सा भी अगर एडवांस का पढ़ा हो, तुम्हारे 150 अबव आ रहे, प्लीज़ कंसिस्टेंटली पढ़ लो। तुम्हारे आईआईटी पक्के से मिल जाएगा, राइट? और कोई कैटेगरी वगैरह ये सब तो फालतू बात है, बट एक नॉर्मल अगर तुम्हारे अपनी मेहनत से 150 मार्क्स आ रहे हैं ना, प्लीज़ अब मेंस टू के भरोसे मत रहियो, तुम मत रहियो, ठीक है? उन जिन लोगों के 100 से कम आ रहे हैं उन लोग की बात अलग है, लेकिन तुम्हारे अगर 150 160 समथिंग आ रहे हैं ना, तो मेंस टू में इम्प्रूवमेंट तुम क्या कर लोगे इम्प्रूव करके? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तुम मत करो इम्प्रूव, इट्स बेटर कि अगर तुमको ब्रांच का ऐसा ही है कि यार ये एनआईटी वो एनआईटी, इट्स बेटर कि तुम बिट्स वगैरह के लिए कर लो। नहीं तो सबसे बेस्ट भाई, प्लीज़ 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 आईआईटी के लिए पढ़ ले, एडवांस के लिए पढ़ लो।
आईआईटी में चले जाओ, बहुत बेटर रहेगा, राइट। किसी और कॉलेज में तुम ऐसी ब्रांच लो या फिर पढ़ाई ही छोड़ दो। तो अपने मोटिवेशन को हाई रखना। अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आए हैं, भले ही तुम्हारे परसेंटाइल कैसे भी हो रहे हो, अपने मोटिवेशन को हाई रखना, तुम कर सकते हो। डीमोटिवेट मत होना। और यूट्यूब पे से फालतू किसी की तो एडवाइस लेना ही मत कि यार एडवांस का पढ़े। लोग ऐसा बोलेंगे कि अभी आपको मेंस टू भी पढ़ना है, एडवांस भी पढ़ना है। यार तुम दो नाव में पैर रख के नहीं चल सकते। मेंस का पढ़ना बहुत अलग चीज़ होती है, एडवांस का पढ़ना बहुत अलग चीज़ होती है। एडवांस के पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, राइट। तो तुम मेंस टू में प्लीज़ 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 डिस्ट्रैक्ट मत होना। स्पेशली वो लोग जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही आईआईटी के मोटिव से की थी, आईआईटी के लिए ही पढ़ रहे थे, एडवांस के लिए ही अच्छे से टेस्ट वेस्ट दे रहे थे, मेहनत कर रहे थे, राइट, एफर्ट्स दे रहे थे जो लोग, वो प्लीज़ अब एडवांस पे स्विच हो जाओ। मेंस ये सब तुम छोड़ दो। तुमने प्रूव कर दिया, मेंस में तुम्हारे 150 160 आ चुके हैं ना, तुमने प्रूव कर दिया, तुमने कर दिया है प्रूव। अब तुमको अपने मार्क्स बढ़वाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ठीक है, बुरी से बुरी हालत में एडवांस में तुम्हारी पीछे रैंक आ जाएगी, बट एक मोटिवेशन मिलेगा, राइट। जो लोग 12th में है, तुम लोग को अगर तुम फर्दर ड्रॉप का सोचो, वैसे तो अभी मैं सोचना, तो तुम लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा यार कि मैं इतने तक 25 एडवांस में 25,000 के अंडर में लाया हूँ, मैं अभी ड्रॉप दे सकता हूँ, राइट, 12th वाले। तो तुमको मोटिवेशन मिलेगा अदर रेदर दैन कि तुम अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ, तुम प्रिपरेशन छोड़ दो, सैड हो जाओ, राइट। बहुत सारे बिलीव मी मेंस 1 के बाद ना कंपटीशन अगर यहाँ होता है ना, तो वो यहाँ चले जाता है। और कंपटीशन से अब तुम बोल सकते हो यार ये तो गलत बात है, मतलब गलत इन द सेंस मैं गलत बोल रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अप्रैल अटेम्प्ट में लोगों के फिर ज़्यादा मतलब मार्क्स स्कोर कर पाते लोग, अगर कंपटीशन ना होता तो। इट्स अबाउट दी मोराल, जो क्योंकि भाई जिसके 100 भी नहीं बन रहे ना, उसका तो मोराल वैसे ही डाउन है एडवांस के लिए। मोराल हाई कितने लोगों का है जिनके 180 190 के अबव बन रहे हैं, और ठीक है वो तो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन जिन लोगों के इतने 120 150 160, तुम लोग जो क्राउड हो ना, तुम ही वो लोग हो जो कि अभी पीछे भी बहुत जा सकता है और बहुत आगे भी जा सकता है। तो प्लीज़ अपने मोराल को डाउन मत करो। तुम्हारे 150 अबव आ रहे हैं, चुपचाप एडवांस के लिए अच्छे से पढ़ लो, प्लीज़ 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 पढ़ लो, ठीक है। मेंस 2 करना, एडवांस करना, दोनों साथ में नहीं होने वाला, ये मैं अपने आप को भी बता रही हूँ। अगर 1 साल पहले मुझे पता होता ना, तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ लाइक अभी जहाँ हूँ वहाँ से तो बेटर होती। बट ठीक है, मतलब मैं जाऊँ उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ठीक है ये ब्रांच मिली। और कॉलेज के बाद जो रियलाइजेशंस होते हैं ना आफ्टर, जैसे अभी मैं तुमको एक स्टोरी बताऊँ तो रिसेंटली मेरा जो सेमेस्टर है इसमें हमको आईपी सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मुझे पता चल गया कि अच्छा है मैंने आईपी ब्रांच नहीं ली, मेरी आईपी ब्रांच कहीं नहीं है, क्योंकि भाई मेरे को नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो मतलब मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट था या फिर जो मेरे लिए डुएबल था, मेरे को ब्रांच मिल गई, राइट, बाय ग्रेस, गॉड्स ग्रेस मेरे को ब्रांच मिल गई। तो ठीक है, अब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में अभी टाइम है तो प्लीज़ अपना मोरल डाउन ना करें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो ये वीडियो बस यही बताने के लिए थी। एक तो मैंने स्टोरी टाइम बता दिया और दूसरा मैंने ये एडवांस वाला बता दिया कि प्लीज़ अपना मोरल डाउन ना करें, ठीक है। तो चलो अब तुम जा सकते हो। बाय।